स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। चैनल से जुड़े सदस्यों का आभार और नए मेहमानों का स्वागत करती हूँ। अगर पहली बार चैनल देख रहे हैं तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी विकास यात्रा में आपका सहयोग हमेशा मेरे साथ बना रहेगा। दोस्तों, आज का ये वीडियो बृहस्पति का पुष्य नक्षत्र गोचर आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। When wisdom meets destiny, miracles begin. जब ज्ञान और भाग्य मिलते हैं तब चमत्कार शुरू होते हैं। 18 जून से 18 अगस्त के बीच देवगुरु बृहस्पति का पुष्य नक्षत्र में गोचर ज्योतिष की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। विशेष रूप से मकर राशि वालों के लिए ये समय कई स्तरों पर परिवर्तनकारी हो सकता है, लेकिन इस विषय को केवल भविष्यवाणी के रूप में नहीं बल्कि अध्यात्म और आधुनिक दृष्टिकोण से समझना आवश्यक है। तथ्य जानिए। वैदिक ज्योतिष में पुष्य नक्षत्र का स्वामी शनि है और देवता बृहस्पति यानी गुरु माने जाते हैं। इसीलिए जब बृहस्पति स्वयं पुष्य नक्षत्र में आते हैं तब गुरु तत्व और शनि तत्व का एक विशेष समन्वय बनता है। मकर राशि के स्वामी शनि हैं। वर्तमान गोचर में बृहस्पति मकर राशि से सप्तम भाव में स्थित होकर संबंधों, साझेदारी, व्यापार और सामाजिक जुड़ाव के क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। इंटरप्रिटेशन है, ब्रोकन ब्रिजेस कैन रीबिल्ड। टूटे हुए पुल फिर से बनाए जा सकते हैं। कहा जाता है कि मकर राशि के जीवन में एक प्रकार का आकाश तत्व दोष होता है। इसका अर्थ ये नहीं कि कोई शास्त्रीय दोष है, बल्कि एक प्रतीकात्मक स्थिति है। मकर जातक अक्सर लोगों से घिरे होने के बावजूद भी भीतर से अकेलापन महसूस करते हैं। बृहस्पति का स्वभाव जोड़ने, सृजन करने और विस्तार देने का है। इसीलिए ये गोचर उन रिश्तों को सुधारने का अवसर ला सकता है जो गलतफहमी, दूरी या अहंकार के कारण टूट गए थे। लेकिन ध्यान रखें, ये एक संभावित ज्योतिषीय संकेत है, कोई निश्चित गारंटी नहीं देता। केवल राशि देखकर परिणाम नहीं बताए जा सकते। The promise in the birth chart comes first. जन्म कुंडली में योग होना सबसे पहले आवश्यक है। यदि जन्म कुंडली में सप्तम भाव, एकादश भाव और बृहस्पति अनुकूल स्थिति में है तो ये गोचर पुराने संबंधों को पुनर्जीवित कर सकता है, विवाह या साझेदारी के अवसर ला सकता है, व्यापारिक समझौते करा सकता है, गुरु या मार्गदर्शक से मिलवा सकता है। यदि जन्म कुंडली में ऐसे योग नहीं है तो परिणाम सीमित रह सकते हैं। वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति की विशेष दृष्टियां अत्यंत शुभ मानी जाती हैं। तीसरे भाव पर दृष्टि साहस, संचार, प्रयास और इच्छा शक्ति को सक्रिय करती है। योर एफर्ट्स फाइंड सपोर्ट फ्रॉम डेस्टिनी। आपके प्रयासों को भाग्य का सहयोग मिलने लगता है। इस अवधि में मित्रों से सहायता मिल सकती है, रुके हुए कार्य आगे बढ़ सकते हैं, नए संपर्क लाभदायक बन सकते हैं, सोशल नेटवर्क मजबूत हो सकते हैं। सप्तम भाव व्यापार और साझेदारी का भाव है। विशेष रूप से एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, कंसल्टिंग, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, ऑनलाइन बिजनेस से जुड़े लोगों को अवसर मिल सकते हैं। लेकिन सफलता केवल ग्रहों से नहीं आती। अपॉर्चुनिटी फेवर्स प्रिपेयर्ड माइंड्स। अवसर उसी को मिलता है जो तैयार रहता है।
बृहस्पति प्राकृतिक शुभ ग्रह है, इसीलिए मानसिक तनाव कम हो सकता है, सही डॉक्टर या सलाहकार मिल सकता है, स्वास्थ्य सुधार के प्रयास सफल हो सकते हैं, लेकिन इसे चिकित्सा का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए। ये ज्योतिषीय संभावना है, चिकित्सा तथ्य नहीं। गुरु से मिलने का आध्यात्मिक अर्थ है, अध्यात्म में गुरु केवल व्यक्ति नहीं होता, कभी कभी एक पुस्तक, एक घटना, एक संकट, एक अनुभूति भी गुरु बन जाती है। द टीचर अपीयर्स व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी। जब शिष्य तैयार होता है तब गुरु प्रकट होता है। इस अवधि में मकर राशि के लोगों को जीवन का कोई महत्वपूर्ण पाठ समझ में आ सकता है। कर्म सिद्धांत कहता है कि ग्रह परिणाम नहीं देते, बल्कि कर्मों के फल को सक्रिय करते हैं। यदि आपने संबंधों में ईमानदारी रखी है, लोगों की सहायता की है, कर्तव्य निभाए हैं, तो बृहस्पति उन बीजों को फल देने का माध्यम बन सकते हैं। तंत्र और ऑकल्ट दृष्टिकोण से तांत्रिक परंपरा में पुष्य नक्षत्र को अत्यंत शक्तिशाली माना गया है। विशेष रूप से मंत्र सिद्धि, गुरु उपासना, ज्ञान प्राप्ति, आध्यात्मिक अभ्यास के लिए यह समय शुभ माना जाता है। यह छोड़कर गया व्यक्ति वापस आएगा का गूढ़ अर्थ केवल प्रेम संबंध नहीं है, कभी कभी खोया हुआ आत्मविश्वास, पुराना ज्ञान, भूला हुआ उद्देश्य भी वापस लौट जाता है। आधुनिक विज्ञान क्या कहता है? वैज्ञानिक दृष्टि से ग्रहों का मानव जीवन पर ऐसा प्रत्यक्ष प्रभाव सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन मनोवैज्ञानिक ये मानता है कि सकारात्मक विश्वास, लक्ष्य पर ध्यान, आशावादी दृष्टिकोण व्यक्ति के व्यवहार को बदल सकते हैं। इसीलिए यदि ये गोचर आपको प्रेरित करता है कि आप संबंध सुधारें, मेहनत करें और अवसरों को पहचानें, तो वास्तविक परिणाम भी बेहतर हो सकते हैं। जब श्री राम वनवास में थे तब उन्हें भी सब कुछ खोया हुआ प्रतीत हुआ, लेकिन समय आने पर वही बिछड़े हुए साथी फिर मिले। हनुमान मिले, सुग्रीव मिले, विभीषण मिले। तब तुलसीदास जी लिखते हैं, होई ही सोए जो राम रचि राखा, अर्थात जो ईश्वर ने निर्धारित किया है वही होगा। लेकिन श्री राम ने कभी प्रयास करना नहीं छोड़ा। गुरुवार को इस योग में गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान कीजिएगा। हल्दी का तिलक लगाइए, गुरुजनों का सम्मान करिए, किसी विद्यार्थी की सहायता करें और प्रतिदिन ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ओम गुरुवे नमः का जाप करना चाहिए। 8 जून से 8 अगस्त तक का ही समय मकर राशि वालों के लिए संबंधों, इच्छा पूर्ति, व्यापार, मित्रता और आध्यात्मिक विकास का अवसर लेकर आ सकता है। फेथ ओपन्स द डोर, एक्शन वॉक्स थ्रू इट। विश्वास दरवाजा खोलता है, लेकिन उस दरवाजे से चलकर आपको ही जाना पड़ता है। ग्रह अवसर देते हैं, लेकिन भाग्य का निर्माण अंततः आपके कर्म, आपकी समझ, आपके निर्णय ही करते हैं। यही बृहस्पति का वास्तविक संदेश है। जुड़ो, सीखो, बढ़ो और अपने जीवन को विस्तार दो। कहते हैं, जब जीवन के आकाश में कोई तारा नहीं चमकता तब अपने ही पराये लगने लगते हैं। जब भीड़ के बीच खड़ा मन अपने ही साये को खोजता है, तब कहीं दूर समय की किसी अदृश्य देहरी पर गुरु धीरे धीरे चल कर आता है। वो शोर नहीं करता, वो घोषणा नहीं करता, बस हृदय के बंद दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक देता है और पूछता है, क्या अब तुम तैयार हो? तैयार उन रिश्तों को क्षमा करने के लिए जिन्होंने तुम्हें रुलाया था, तैयार उन लोगों को अपनाने के लिए जो कभी तुम्हें छोड़ कर गए थे, तैयार अपने भीतर के उस खाली आकाश को प्रेम से भरने के लिए। मकर, तुम्हारी सबसे बड़ी पीड़ा तुम्हारी मेहनत नहीं थी, तुम्हारा संघर्ष नहीं था। तुम्हारी सबसे बड़ी पीड़ा थी सबके बीच होकर भी अकेले रह जाना।
तुम पत्थर की तरह मजबूत दिखे, पर भीतर कहीं एक बच्चा चुपचाप रोता रहा। तुमने संसार को जिम्मेदारियां दी, समर्पण दिया, वफादारी दी, पर कई बार बदले में मौन मिला। और फिर तुमने सोचा, शायद मेरा होना ही पर्याप्त नहीं। लेकिन सुनो, आकाश कभी खाली नहीं होता, बस बादल कभी कभी तारों को छुपा लेते हैं। और अब देवगुरु बृहस्पति तुम्हारे जीवन के उसी आकाश में प्रकाश का दीप जलाने आए हैं। जो बिछुड़ गए हैं वे लौटें या ना लौटें, पर तुम्हारा खोया हुआ विश्वास लौटेगा। जो टूट गया था वो रिश्ता जुड़े ना जुड़े, पर तुम्हारा टूटा हुआ हृदय अवश्य जुड़ेगा। जो सपना अधूरा रह गया वो पूरा हो ना हो, पर सपने देखने की शक्ति फिर जागेगी। यही गुरु का चमत्कार है। वो बाहर की दुनिया नहीं बदलता, भीतर का अंधेरा बदल देता है। और जब भीतर उजाला होता है तब संसार भी बदलता हुआ दिखाई देता है। शायद इसीलिए ऋषियों ने कहा, तमसो माँ ज्योतिर्गमया, अर्थात मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। मकर, तुम्हारी इच्छाएं केवल धन नहीं है, तुम्हारी इच्छाएं केवल सफलता नहीं है। तुम तो उस आत्मा के यात्री हो जो वर्षों से एक सच्चे साथी, एक सच्चे गुरु, एक सच्चे प्रेम की तलाश में है। और जब गुरु पुष्य में आता है तो वो केवल भाग्य नहीं जगाता, वो सोई हुई आत्मा को जगाता है और कहता है, अब समय आ गया है, अपने घावों को आशीर्वाद में बदल दो। अब समय आ गया है, अपने अकेलेपन को ध्यान में बदल दो। अब समय आ गया है, अपने कर्मों को प्रकाश में बदल दो। क्योंकि जो तुम्हें छोड़ कर गया वो भी एक पाठ था, जो तुम्हें मिला वो भी एक पाठ था, जो तुमसे छिन गया वो भी एक पाठ था, और अब जो आने वाला है वो भी ईश्वर का ही संदेश है। इसलिए मत डरो, अपने हृदय के द्वार खुले रखो। हो सकता है जिसे तुम वर्षों से खोज रहे हो वो किसी व्यक्ति के रूप में ना आए, हो सकता है वो एक अनुभूति बनकर आए, एक शांति बनकर आए, एक गुरु बनकर आए, या फिर तुम्हारे अपने ही भीतर बैठे उस दिव्य प्रकाश के रूप में आए जिसे तुमने वर्षों से पहचानना भूल रखा है। और उस दिन तुम समझोगे कि बृहस्पति का सबसे बड़ा वरदान कोई व्यक्ति नहीं, कोई धन नहीं, कोई सफलता नहीं, बल्कि ये अनुभूति है कि मैं अकेला कभी था ही नहीं। क्योंकि जहाँ गुरु का प्रकाश है वहाँ ईश्वर स्वयं उपस्थित है, और जहाँ ईश्वर उपस्थित है वहाँ हर बिछड़न, हर पीड़ा, हर प्रतीक्षा अंततः एक दिव्य मिलन में बदल जाती है मेरे गीत तेरे लिए राधा, लया हो तुम भाव हो राधा।